हम लोग शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका है 2 दिसंबर की शिफ्ट तीसरी है। ठीक है, तो देखो रहा कह रहा है कि एक बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और एक बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं से स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बिंदु P से बिंदु P है वो आपका एक मिनट केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यार ये आपको पता है, जहाँ पर ये स्पर्श करता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये आपको एक ट्रिपलेट फॉलो करेगा 8, 15, 17 का। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है वो 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। ठीक है, समझो रहा, अगर हम लोग मान लेते हैं y क्या है, बड़ी संख्या है, ठीक है, उसमें x का भाग दिया जाता है, तो x इंटू 6 प्लस 19 हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमको पता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब आपको क्या है, अब यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम वो लिख सकते हैं बड़ी संख्या क्या है, y है, तो y माइनस एक्स बराबर 1564। ठीक है, तो जहाँ पर y है उसकी जगह यहाँ पर 6x प्लस 19 माइनस एक्स इक्वल टू 1564 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 5x और 1564 में से अगर 19 घटाओगे तो 14 में से 9 जाएगा, तो 5 बचेगा, 5 में 1 गया 4, 1545। ठीक है, अब इसको काटोगे अगर 5 से, तो 5 या 15, 5 और 1545, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 309। छोटी से पूछा गया 309 होगा, क्योंकि आपको पता है यार दो संख्याओं का अंतर 1564 है, 309, दूसरी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है। जो त्रिज्या है उसकी ऊंचाई की कितनी है, 5 गुनी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एच। अब बेलन की ऊंचाई 3.5 है, तो एच आपको 3.5 दिया हुआ है, तो जो आर हो जाएगी वो 3 इंटू 3.5 हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें 10.5। अब कह रहा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच 3.5। अब देखो यार काटा पीटी मचा लो अपना, 7 पना 35.5, 22 पंचे 110, 11 इंटू ये आपको स्क्वायर करना आना चाहिए 110.25। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27 और 11 11 121। ठीक है, वाट आर यू मिस्टेक, कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत मिस्टेक हो रही है क्या। 3 5 15 3 को 10 5, अच्छा सॉरी, यहाँ ऊंचाई की ये 5 गुनी थी, हमने गलती से इसको 3 गुना ले लिया है। सॉरी, यहाँ पर ऊंचाई की ये 5 गुनी है, तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है कैलकुलेशन पे। देखो रहा यहाँ पर ये 5 गुना है, तो यार इसको 5 गुना ऐसे लिख लो, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5 गुणे 3.5 स्क्वायर है, तो 5 गुणे 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, अब इसको काटोगे तो यार 7 गुना 35.5। ठीक है, अब 22 पंचे 110 हो जाएगा। अब 5 गुणे 5 ये 25 हो जाएगा, और 35 गुणे 35 कितना हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि हो जाएगा 12 25। ठीक है, अब 25 गुणे 11 करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करो, 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो पहले, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50 और 12 62 हो गया। ठीक है, 25 दूनी 50 6 56 और 25 5 30, तो ये हो जाएगा 306.25। अब 11 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 5 55, 11 दूनी 22 5 27, 66 2 68, 11 33, 33 68 75, आपका यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं यार। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो रहा यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सी को जीरो करना है, ठीक है। जैसे सी को जीरो करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। सी जीरो करोगे तो केवल क्या बचेगा, ए बी बराबर 11 बचेगा, ठीक है। इसको जीरो करोगे तो ये सब जीरो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 आपको मालूम है, ठीक है। इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 14, ए बी की वैल्यू 11, 14 में 11 गए 3, 6 गुणे 3 बराबर 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है घड़ी की 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई नोक की टिप पर 45 मिनट कितनी दूरी तय करेगी। तो पूरा जो आपकी मिनट की सुई है वो 60 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट बनाएगी 6 डिग्री, तो अगर 45 मिनट में निकालेंगे तो ये 6 गुणे 45 यानी 5 30 24 27 270 डिग्री बनाएगी, ठीक है। अब 270 बनाएगी किस पे, 360 पे, ठीक है। और हमको पता है यार जो फार्मूला होता है वो थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 270/360 इंटू 2 इंटू पाई ऐसे रखेंगे क्योंकि आंसर पाई में आ रहा है, आर की वैल्यू 2 दुख रहा है। इसको काटेंगे 9 3 27 9 चौको 36 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 3 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं भैया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है और उसकी जो मुद्रित मूल्य है वो 942 है, तो 15% को मतलब क्या होता है 3/20, ठीक है। तो 20 वाली चीज़ है 3 पे एक्स्ट्रा यानी 23 वाली वैल्यू आपको दी हुई है 942, ठीक है। अब आपसे जो और 20 वाली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग टोटल इसकी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल इसकी कॉस्ट कितनी होगी इंटू 20 करेंगे, ठीक है। अब बोला गया है कि एक प्रति के लिए पेपर की लागत कितनी कीमत है, तो पेपर की लागत हो 15%, तो टोटल का क्या होगा 15% होगा, तो 15/100 कर देंगे। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 तियाँ 15, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 9 27 बटे 23, इसको सॉल्व करोगे तो 23 से कम 23, ठीक है। और ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है भाई, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 27 1 28, ठीक है। यहाँ 28 आएगा, तीनों अब देखो 23 से कम 23, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा 52, 23 दूनी 46, 6 बचे 66, 23 दूनी 46, तो 122 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यार निम्नलिखित को आपको सरल करना है। देखो रहा है ये अगर इसको a मानते हैं तो a इंटू a, इसको b मानते हैं तो b इंटू b, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये कट गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा a प्लस बी। तो यानी बस इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 2 8, 6 1 7, 7 3 10, 1078 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तो ये आपके दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इनके स्क्वायर के बराबर होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो A1:A2 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए है बी को 20 मीटर से हराता है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो बी केवल 80 मीटर दौड़ पाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ से अगर इनका रेशियो फाइंड करने तो 4:5 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं B/C की, तो कह रहा है बी है वो सी को 20 मीटर से हराता है, मतलब बी अगर 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा 20 मीटर कम 80 दौड़ेगा, तो इसका भी रेशियो कितना जाए 4:5, ठीक है। अब हमें A/B/C निकालना है, तो देखो राम 4:5, 4:5, इसको ऐसे कर देंगे तो 4 चौको 16, 5 चौको 20, 50 25, ठीक है। तो कह रहा है कि ए है सी को कितनी मीटर से हराता है,
एक मिनट, सॉरी, यहाँ से उल्टा मैंने कर दिया एक, यार क्या कर दिया कैलकुलेशन, सॉरी यार। ये 20 सॉरी, ठीक है, ये 20 × 100 होगा, 20 × 80 होगा, ठीक है, ये 20 × 100 होगा, 20 × 80 होगा, तो 5:4, 5:4, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 50, 25, 4 × 20, 4 × 16, ठीक है। तो कह रहा है कि ए एस सी को कितने से हराता है, तो ए एस सी को 9 मीटर से 9 यूनिट से हराता है, ठीक है। तो 9 यूनिट किस पे कन्वर्ट करता है वो, 100 पे, ठीक है, इंटू 100, तो 25 × 100, 9 × 36 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो रहा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि स्कूल सी में, ठीक है, जीव विज्ञान का चयन करने वाले महिला छात्रों पुरुष छात्रों की संख्या के बीच अंतर कितना है, ठीक है। देखो रहा, तो 3, 2, 1, 3, 3 बराबर कितना है 24, तो 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कितना है 1 का, ठीक है, 1 यूनिट का, तो ये 8%, तो 1000 का 8% कितना होगा 80। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कुछ लकड़ी की फर्नीचर कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। पहले और दूसरे विक्रेता ने कम से कम 20% और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई भी चीज़ 100 रुपये है, ठीक है, वो 165 हो जाती है। कब, जब वो पहले को बेची गई होगी तो 20%, यानी 120 में बेची गई होगी। जब सेकंड वाले को बेची गई होगी तो इसमें भी 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो 120 में 25% प्रॉफिट यानी 1/4, तो 4 तियाँ 20, 30, तो 120 में 30 का प्रॉफिट होगा, तो कितने में बेचेगा ये 150 में, ठीक है। तो अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो कह रहे हैं तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 150 वाली चीज़ वो 165 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 15 का, किससे प्रॉफिट हो रहा है 150, तो 15/150 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10%। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती 2/5 = 6/x मान लेते पहला, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा ये 2 तियाँ 6, 15। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6/8 = 9/y, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 चौको 8, तो y = हो जाएगा 12। तो इनका रेशियो फाइंड करना है, तो 15:12, 3 × 5 = 15, 3 चौको 12। जो है PQR में Q पर समकोण है, तो कॉड P है वो √3 है, तो यार कॉड P √3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो P होगा वो 30 डिग्री होगा। कॉड √3 किसके लिए होती है 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 56 से 64 की ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा। देखो 12% का मतलब क्या होता है यार 3/25, तो पहली 25, दूसरी 28, फिर 3 रुपये और बढ़ेगा तो 31 हो जाएगी, फिर 3 रुपये बढ़ेगा तो ये 34 हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी को अगर जोड़ो 4, 1, 5, 8, 5, 13, 5, 18, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 11। तो जो 118 वाली वैल्यू है वो आपको दिया है 5, 6, 6, 4। तो आपसे पूछा क्या गया है भाई, ये 25 वाली वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 2 पंचे 10, 2 × 18, 2 28 दूनी 56 और 2 × 6, 2 × 4। अब 59 का भाग 28, 32 में 2 भाई, तो 36 का 18, 6 को 24, 4 बार जाएगा लगभग ये, तो 4 × 36, 4 पंचे 20, 3 23, 13 में 6 का 7 और 7 में 3 का 4, और ये 8 बार जाएगा 472, तो ये आ जाएगा 48 × 25, तो 25 8 200, 25 चौको 100 और 120 1200। तो कह रहा है कि
सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 की बचत होती। तो उनके बीच का डिफरेंस कितने का भैया? 5% का। तो 5% वाली वैल्यू कितनी है? वो 400 है। अंकित मूल्य कितना होता है? 100%। 5 40, 80 गुणे 100, 8000। दो क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि एक पुरुष, 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में कर सकते हैं। तो एक मेल है, 2 वुमेन हैं और 4 बॉयज़ है और 5 गर्ल्स, ठीक है, सभी मिलकर एक काम को 39 डेज में निपटा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सभी की एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो 5 को 20, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। तो यहाँ पर मेन की क्षमता, टोटल वर्क 20 आ जाएगा। तो मेन की क्षमता आ जाएगी 20 और वुमेन की क्षमता आ जाएगी 10 और बॉयज़ क्षमता आ जाएगी 5 और गर्ल्स क्षमता आ जाएगी 4। अब कह रहा है एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की, अगर तीनों मिलेंगे तो 20, 10, 30, 5, 35, 4, 39 यूनिट का हम करेंगे एक दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 39 गुणे, ठीक है, 20। तो 39 से 39 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2040 और 391 का महत्तम समावर्तक क्या है। ठीक है, अब समझो आप यहाँ से देखो इसमें से आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, तो 21 का अगर डिवाइड करोगे तो 21 नहीं है, 21 नहीं है, कितना होता है? 189। ठीक है, 11 4 15, तो 21 से तो कटेगा नहीं भाई। 16 से काटोगे तो 16 से तो ये नहीं कटेगा, 18 से ये नहीं कटेगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका? 17। ठीक है, बाकी आप बेसिक मेथड लगा कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है वो a/2√3 होती है, यानी भुजा अपॉन 2√3। तो यानी √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3, 3 दूनी 6, चौको 24, तो आ जाएगा हमारा आंसर 4√3। एक मिनट। ये क्या समबाहु, आंसर मैच नहीं हो रहा है। समबाहु त्रिभुज है, इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या डेल्टा अपॉन एस होता है यार। ठीक है, तो डेल्टा अपना क्या है? इसकी √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 24 गुणे 24। एस क्या हो? 24 या 72, यार 6√3 आ रहा है यहाँ पर। ये क्या है? √3 की वैल्यू 1.732 लेके सॉल्व कर रहे हैं क्या? 70 छक्के 102, तब भी नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में एरर है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखते हैं। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया गया। घन के विकर्ण की लंबाई क्या दी? देखो इनका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, 36 इंटू 18 इंटू 9 इक्वल टू a³। ठीक है, तो 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू, और 18 लिख सकते हैं 6 इंटू 3, 9 लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, a³। तो इसमें से 6 गुणे 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी वो 36 का 18 आ जाएगी। ठीक है, अब विकर्ण लंबाई क्या होती है? a√3 होती है, यानी 18√3। घन की विकर्ण लंबाई a√3। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, ठीक है, 2017 से 2021 तक पित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कर कीजिए। देखो 2017 में इसकी जो है 5.6 है, 2021 में इसकी 7.2, तो कितने की वृद्धि हो गई भाई? 1.6 की। किससे हो रही है? 5.6 से इंटू 100, तो पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 4 चौको 16, 14 चौको 56। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200/7, 7 सॉल्व करोगे तो 28.57 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है,
तो कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 2 वर्षों में 5 कंपनियों के उत्पादन शर्त है। तो J1 है वो वर्ष Y1 और Y2 में एक औसत उत्पादन है। तो J1 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो Y1 प्लस Y2 करो तो Y1 की दर है ये और Y2 क्या है ये, और वो भी ए के लिए लेना है। तो 50 प्लस 100 150, 150 का आधा कितना हो जाएगा 75। इन्होंने एवरेज बोला था, ठीक है। कह रहा है कि J2 है वो अपना है Y1 और Y2 में B प्लस C प्लस D का कुल योग है। तो अगर इसे सॉल्व करते हो तो 90 प्लस 30 120 8 200, ठीक है। और 180 प्लस 80 120 प्लस 80 200 और 50 250। तो ये हो जाएगा 450, ठीक है। तो J2 अपन J1 निकालना है। तो 450 बटे 75, तो 15 5 75 और 15 3 45, 5 का 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, छठवां। देखो रहा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। तो 100 टोटल क्या है 100% वोट होंगे, उसमें से क्या हुआ 12% लोगों ने वोटिंग नहीं की, ठीक है। तो वोटिंग जो होगी वो 88 पे होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि द विनर बाय ऑब्टेनिंग 68% ऑफ टोटल वोट, तो उसने 68% टोटल वोट प्राप्त किए, ठीक है। और डिफीटेड हिज कैंडिडेट कंटेस्ट बाई 2880 वोट, ठीक है। तो मतलब इनके बीच का देखो 88 वोट थे, 68 तो लेके, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 20 वोट मिले होंगे, ये चीज़ समझिएगा। हारने वाले को कितने मिले होंगे 20 वोट। तो अब ये जो हार जीत का फैसला हुआ होगा वो 48 पे हुआ होगा, ये मिले हैं विनर को और ये मिले हैं लूजर को। तो जो 48 वाली वैल्यू है वो 2880 है। तो कह रहा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन। तो जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे उन्होंने कौन से थे, वो 88% थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, ठीक है। ये वैल्यू आपको चाहिए। तो 8 छंग 48, 8 3 का 24, 8 छंग 48, तो इसका 60। तो 60 इंटू 88, तो 0 6 48 6 48 4 52 52 80 लोगों ने वोट अपना कास्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं यार। तो अपने को क्या चाहिए k² प्लस 1/k² चाहिए। तो इसमें +2 करेंगे तो ये 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, ठीक है। अब k प्लस 1/k चाहिए तो इसमें हम लोग +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का। अब k³ प्लस 1/k³ चाहिए तो इसका क्या करेंगे क्यूब कर लेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, इसका 3 गुना ले लेंगे वो भी माइनस कर देंगे, 3 चौको 12 52। इसका शॉर्ट ट्रिक्स मेरे इसी एलजेब्रा टॉपिक पे अब मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ एलजेब्रा, ठीक है। ये एलजेब्रा फॉर SSC CGL 2022, तो उसी में आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स इसकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 1/x² की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2ab/a + b। तो यानी a की जो वैल्यू है वो 1/x है और b की वैल्यू है 1/x², ठीक है। तो a की वैल्यू 1/x और b की वैल्यू 1/x²। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2/x³ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे एलसीएम इसका x² आएगा और यहाँ पर x + 1 होगा, ठीक है। अब इससे एक क्यूब इसकी स्क्वायर एक पावर कट जाएगी तो ये 2/x x + 1 बचेगा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो x² + x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यार x को वहाँ पर 1 ले लो, ठीक है। x को अगर 1 ले लो तो ये 1/1 तो 2 × 1/2 यानी 1 आता, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 1 दे देगा, यहाँ पर ये 1/2 देगा, ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 दे देगा, हाँ। तो ये आपके ऑप्शन क्लैश कर जाते हैं तो इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो 25 कॉट, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेयर ढूंढते हैं कि किन दो एंगल्स हम 90 बनना है। तो 15 65 नहीं बनेगा, 15 75 90 बनना है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। 2565 ये 90 बनना है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कॉट 45 वैल्यू 1 होती है तो 1 × 1 × 1 हमारा आंसर हो जाएगा 1।